नया चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ये ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल से ही रिलेट कर, आधा तो पॉलिनोमियल वाला ही पार्ट है, ठीक है। पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन दोनों से मिला जुला चैप्टर है ये। कैसे लीनियर इक्वेशन से, कैसे अभी लीनियर इक्वेशन से ऐसे क्योंकि लीनियर इक्वेशन में स्टेटमेंट क्वेश्चंस है और इसमें भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस है। जैसे लीनियर इक्वेशन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन, इसमें भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन। मतलब एक तो इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस है वैसे ही जैसे लीनियर इक्वेशन में थे, और इसमें पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था अब वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इसमें हमेशा हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं वो वन वेरिएबल में करते हैं, बट ऐसा करने की भी जरूरत, सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे वन वेरिएबल में करना है। देखो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना वो ये बताकर नहीं आएगा ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का स्टेटमेंट क्वेश्चन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। मतलब उस टाइम पे मैं उसको वन वेरिएबल लेकर करूं या टू वेरिएबल, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं उसको चाहे टू वेरिएबल लेकर कर लूं, मेरा आंसर ऑटोमेटिकली वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली वो वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इसको टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप वो वन वेरिएबल कन्वर्ट होगा। हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली लिखा कैसे जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, टू। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। तो डिग्री टू जैसे एक्स स्क्वायर की टर्म होनी जरूर, और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो साथ में एक्स की टर्म भी हो सकती है और कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इक्वेशन है, तो इसमें इक्वल टू का साइन भी होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो। तो दैट इज कौन सी इक्वेशन, जर्नल फॉर्म ऑफ कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ए क्या कभी भी जीरो हो सकता है, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दैट इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं आपको बस उनमें ये चेक करना है कि दिए गई क्वेश्चंस क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की कंडीशन बता दी, डिग्री क्या होनी चाहिए, टू। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। मतलब क्या इसमें पावर थ्री वाला हो सकता है, अगर पावर थ्री वाला निकल गया तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, नहीं। और अगर पावर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट गई, एक्स वाली टर्म बची, तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर की टर्म होनी जरूरी है और इससे बड़ी पावर वाली कोई टर्म नहीं होनी, ठीक है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है ना इसी चैप्टर का, वो ये है कि चेक करो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरी, मतलब गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। जो पहला क्वेश्चन है उसमें मेरे को दिया हुआ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। मुझे क्या करना है, सिंपली स्क्वायर खोलने हैं। तो जब मैं स्क्वायर खोलूंगा या सिंप्लीफाई करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। ऐसा करने पे ये एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, माइनस सिक्स को इधर ले आएंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें बी जीरो है, ए वन है ना। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, कांस्टेंट टर्म सेवन है और बी मेरा जीरो है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है और इससे बड़ी पावर वाला कोई नहीं है। क्लियर होगी वाली चीज, करोगे क्वेश्चन ट्राई, फटाफट स्टार्ट हो जाओ। तो सेवेंथ वाले पार्ट में आपको बोलता है कि एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स प्लस टू का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस टू एक्स। तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। तो सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो टू एक्स क्यूब के साथ जब एक्स क्यूब माइनस होगा तो एक्स क्यूब बचेगा, और अगर एक्स क्यूब बच गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। और सिक्स एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ट्वेल्व एक्स जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस फोर्टीन एक्स हो जाएगा और फिर माइनस एट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक है। ऐसे ही जो आपके पास कौन सा है, एट्थ वाला पार्ट है। तो एट्थ वाले पार्ट में आपको बोलता है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसके होल क्यूब को खोलते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। जहां पे b का स्क्वायर होता है या b की पावर इवन होती है वहां प्लस का साइन है, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर
प्लस 12x, जिसमें से ये x क्यूब और x क्यूब कट गया, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक ना बनने वाली थी बट अब बन गई, है ना? तो क्योंकि x स्क्वायर की टर्म है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा -13x और यहाँ से हो जाएगा +9 इक्वल्स टू, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ में, हाँ, अभी ये पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है, तो इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है। सिक्स्थ वाले में ऐसे है, आपको बोलता है कि शो करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो सिंपली x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें ये x स्क्वायर और x स्क्वायर की टर्म कट गई, और अगर x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इज लीनियर इक्वेशन बट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर होगी? आपको बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं वो एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। इस रेक्टेंगल में लेंथ है एंड साथ में क्या है, ब्रेड्थ है, और आपको बोलता है इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। देन आपको क्वेश्चन में बोलता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ब्रेड। अब यहाँ पे देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, ये जो चीज आपको दी हुई है ना, ये बेसिकली इसलिए दी है ताकि आप इस लीनियर इक्वेशन, मतलब अगर 2 वेरिएबल में ले रहे हो तो आप इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सको, ये इसलिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ को x लेता हूँ और ब्रेड्थ को y लेता हूँ, ठीक है, लेंथ को हमने x यूनिट ले लिया, x मीटर ले लिया, ब्रेड्थ को हमने y मीटर ले लिया, बोलता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट मतलब x इज मतलब इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड, मतलब पहले ट्वाइस करोगे और फिर 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। इससे मेरा जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बेसिकली x इंटू वाई होता है। अभी 2 वेरिएबल में, अब देखो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, 1 वेरिएबल में। इसको मैं x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2y प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 to 8। समझ आई वाली बात? तो आपके पास आएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 528 इज इक्वल टू, तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 2 इंटू माइनस 528, और जो सम है वो कितना है, 1। ठीक है, ये आपके पास कितना आया था, 16, 5 और 1056, जिससे हमने अभी बना लिए थे वेक्टर 32 एंड 33 बन रहे हैं। ठीक है, तो 32 एंड 33 में 33 प्लस में होगा और 32 माइनस में होगा, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे इसमें, 2y स्क्वायर प्लस 33y माइनस 32y माइनस 528 इक्वल टू 0। इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन आएगा, तो 2y प्लस 33 माइनस इन दोनों में से 16 कॉमन आता होगा, तभी अंदर क्या बचेगा, 2y बचेगा, है ना। 2y प्लस 33 बचता होगा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर 2y प्लस 33 बन गया और दूसरा फैक्टर y माइनस 16 बन गया। तो y की वैल्यू या तो माइनस 33/2 होगी या फिर 16 होगी। जो ब्रेड्थ है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो मेरा y है वो क्या होगा, 16 मीटर, मतलब जो ब्रेड्थ है वो 16 मीटर है और जो लेंथ है वो 2y प्लस 1 थी, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 मतलब 32 प्लस 1 33 मीटर आ। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। अभी मैं कुछ चीजें बताता हूँ, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है। देखो, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझ लो, कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करेगा, ये बार बार बोलेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, लगातार, जैसे एक 5 है तो अगला 6, तो अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1। फिर कई बार बोलेगा आपको 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इवन बोलेगा, तो हाँ 4 है तो 6 होगा, तो मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 होगा। अब दो तो ऐड करके आएगा वो, ठीक है। और जब वो बोलेगा कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें होती है दिक्कत बेटा, अगर एक 5 है तो अगला कौन सा होगा, 7, अभी भी 2 ऐड करके आता है ना। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2, और ये याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8, अब मल्टीपल ऑफ 8 में जैसे पहला नंबर 8 है तो दूसरा नंबर 16 है, तो अगला नंबर 24 है, तो 8 ऐड हो रहा है, मतलब पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 8। जिसका भी मल्टीपल बोलेगा, हाँ जी, नहीं वो नहीं, x है, नहीं, फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा ना, फिर 24 नहीं आएगा वो, इसके लिए x एंड x प्लस 8, मतलब जिसका भी मल्टीपल होगा ना उतना नंबर ऐड करना है। ये सब चीजें याद रखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अभी कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे एक 5 तो अगला 6, तो कौन सा वाला लूंगा मैं इसमें, पहले वाला, फर्स्ट वाला ना, मतलब मैं लेट करूंगा यहाँ पे, जो मेरा फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है, x है, और जो मेरा सेकंड इंटीजर है वो क्या है, x प्लस
1 है। अब मुझे बोलता है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वो किसके इक्वल लिखना है? 306 के इक्वल लिखना है, ठीक है? तो मतलब x into x plus 1 is equal to 306। तो आपके पास आएगा x square plus x minus 306 is equal to 0 और ये मेरे इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, वैसे ना क्वेश्चन ये है नहीं है कि सॉल्व करो, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि रिप्रेजेंट करना है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो हाँ इसी के इसके पार्ट, तो 306 के फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या आएगा? 1 5 3, देन 3 से करेंगे तो 5 1, देन 3 से करेंगे तो 1 17 एंड देन 17। तो 9 18, 18 और 17, 18 और 17 से 1 भी बन जाएगा बड़े आराम से। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 18 माइनस 17 x प्लस 18। तो एक फैक्टर आपका क्या बन गया? x प्लस 18 एंड दूसरा फैक्टर क्या बन गया? x माइनस 17। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू होगी? प्लस 18 या माइनस 18? माइनस 18। और यहाँ से x की क्या वैल्यू होगी जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, है ना? 17 प्लस 17। ठीक है, तो अभी मुझे क्वेश्चन में पता है क्या बोला था? पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर वाला क्या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट कर देंगे इसको? क्योंकि ये तो नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब मेरा जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है वो कौन कौन से हैं? एक 17 और इसके अगले वाला क्या होगा? 18। ये मेरा आंसर है। समझ आया? बोलते हैं रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं कि जो रोहन है उसकी प्रेजेंट एज x है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? x इयर्स ओल्ड। तो उसकी मम्मी उससे कितनी बड़ी है? 26 ईयर। तो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी? x प्लस 26, है ना, क्योंकि वो उसे 26 ईयर ओल्डर है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब पहले तो मुझे इनके 3 साल के आगे वाली एज निकालनी है ना? तो 3 इयर्स लेटर इनकी एज होगी, रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3। 3x नहीं बेटा, 3 साल ज्यादा प्लस होगा, है ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा 3। और मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26, ये प्रेजेंट एज है, और इसमें 3 ऐड कर देंगे, मतलब x प्लस 29 हो जाएगी। अब वो बोलता है कि अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या होगा? x प्लस 3, हाँ, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये 3 साल बाद मुझे मल्टीप्लाई करनी है इनकी एजेस को, प्रेजेंट एज को नहीं मल्टीप्लाई करना। ओके, क्लियर हुई वाली चीज? तो बस अब सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आंसर निकालो। आपकी बनेगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस कितना होगा? 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। ये होगा x स्क्वायर प्लस 32x, है ना, माइनस 87 को 360 से माइनस करोगे तो 273 इक्वल्स टू, तो आपका प्रोडक्ट है माइनस 273 एंड सम है आपके पास 32। 273 के फैक्टर्स जब बनाओगे तो आपके पास आएगा 391। जब 7 से करोगे तो 13 13 1, और 21 और 13 को ऐड करोगे तो 34 बनता है बेटा, 32 नहीं बनता। अभी अगर मैं इसमें लेता हूँ 3 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 39 और 7 उसमें से माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा? 32। तो अभी सम भी पॉजिटिव आ जाएगा और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ जाएगा। तो दो नंबर्स जो होंगे मेरे 39 एंड 7 होगा, माइनस 7 होगा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद पहले भी बताई होगी, वो ये है कि जब भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो जब आप स्प्लिट करके ये जो दो नंबर्स निकालते हो विद साइन, डायरेक्ट यही आपके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या कॉमन निकाले क्या नहीं, बट x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो या तो x आपका क्या होगा? माइनस 39, या फिर x क्या होगा आपका? 7। और x आपका नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये एज है, एज कांट बी नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब रोहन्स की जो प्रेजेंट एज है वो 7 इयर्स ओल्ड है। तो रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 इयर्स। सिर्फ इतनी सी चीज है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इस क्वेश्चन में ना आपका ये यूज होगा कि जो आपके पास टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये वाली चीज का यूज करके हमें सॉल्व करना। ठीक है, आपको बोलते हैं कि एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ इट्स स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
मतलब अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर ले, सपोज पहले उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी स्पीड को हम क्या कर देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। तो बोलता है कि इसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो टाइम ज्यादा लग रहा है। अभी अगर मैं इसका टाइम निकालूं, जब मेरी स्पीड नॉर्मल थी, ये टाइम 1 है, वो होगा 480। टाइम मेरा पहला टाइम क्या होगा, 480 बाई एक्स। ये तब है जब मेरी स्पीड नॉर्मल है। अब मैंने अपनी स्पीड घटा दी, तो अब मेरा टाइम क्या निकलेगा, 480 अपॉन एक्स माइनस 2। ये वाली बात समझ आई, दोनों सिचुएशंस में मैंने टाइम निकाल लिया। अब मुझे बताओ किस में टाइम ज्यादा लग रहा है, एक्स माइनस 8। किस में टाइम ज्यादा लग रहा है, एक्स माइनस 8 वाली में। जिसमें स्पीड कम है वहां पे टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। मतलब मेरा टाइम 2 ज्यादा है टाइम 1 से। कितना ज्यादा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर अगर 3 घंटे ज्यादा लगते हैं इसमें, तो मैं अगर इसको इससे माइनस करूंगा, T2 को T1 से माइनस करूंगा, तो कितने घंटे ज्यादा लगते हैं उसके इक्वल आ जाएगा। मतलब मेरी इक्वेशन बनेगी 480 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अरे हे भगवान, पता नहीं क्यों टू चल रहा है मेरे मन में। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। समझ आए क्यों लिया। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 480x माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 x माइनस 8 अपॉन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 480 कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाएंगे, ये x और ये x कट जाएगा। 480 को पहले 3 से काट भी सकते हो वैसे आप, 160 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 64 128 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कल इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, ठीक है।